आओ मेरे यारों, एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। पूरे साल की जर्नी कुछ शब्दों में बताता हूँ। दिल की ये बातें आज दिल से मैं कहता हूँ। स्कूल लाइफ की याद आज मैं तुम्हें दिलाता हूँ। मार्च महीने का वो कमाल का दिन था। पहली बार 10th में कदम हमने रखा था। एक्स्ट्रा लेक्चर्स के वो 2 लंबे महीने कुछ पलों में न जाने कैसे ख़त्म हो जाते। जून का एनवायरनमेंट डे जैसे ही आया, वो पुराना ठिकाना फिर से नया बन गया। फेलिसिटेशन तो उस साल भी आया था, पर मन में तो सबके सिर्फ एक ही ख्याल था। पेरेंट्स का नाम हमें ऊंचा करना है, मैम के हाथों से वो ट्रॉफ़ी लेनी है। जुलाई में सेकेंड वर्कशीट थी, सबकी पूरी बैंड बजी थी। वो ज़िंदगी की आखिरी वर्कशीट के लिए हर दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगस्त का फर्स्ट संडे आया, लास्ट फ्रेंडशिप डे भी आया। 15 अगस्त को तिरंगा ऊंचा लहराया था। स्कूल फीस्ट में चीट करके गुलाब जामुन भी खाया था। एंड हाँ, इट्स नॉट येट ओवर। टीचर्स डे की तैयारी हमने भी खूब की थी। डांस एक्ट सॉन्ग के अलावा टीचर्स की भी खूब मज़ा ली थी। दिल में उस दिन बस एक ही ख्याल था, भगवान के ऊपर भी एक टीचर का स्थान था। फिर टाइम आया ग्रेड 10 फर्स्ट प्रीलिम्स का, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस की वो अनोखी घड़ी का। भाई तू प्लीज़ लास्ट 3 चैप्टर संभाल लेना, एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे इशारे समझ लेना। एंड द एग्जाम मोमेंट्स, शार्लॉक ने हमेशा सिर्फ बदला ही चाहा, पर एंटोनियो ने दोस्तों को भी संभाला। मैंने कुछ आंसर्स की मांग क्या की, मेरे बेस्टी ने पूरे ट्रू फॉल्स दिखा दी। लैंग्वेज के एसेज हमेशा ऑन द स्पॉट थे, हिंदी के मुहावरों के मतलब अलग थे, मैथ्स के फॉर्मूले बहुत गजब थे, इसलिए फुल मार्क्स कभी नसीब में नहीं थे। एरेज और स्ट्रिंग्स ने खूब मेहनत भी करवाई, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन ने लाइन मारने भी लगवाई। History and computer there, long answers. Who knew what were the questions to these answers? Climate, vegetation, transport, occupation, geography के अजीब गजीब, industrialization. इतिहास गवाह है because this is not a culture. Third prelims में agriculture के 3 chapters, radioactivity के वो unsolved numericals, chemistry के वो complicated reactions, इन सब के आसपास ही हमेशा बने हैं मेरे बेस्टी और मेरे अनफॉरगेटेबल कनेक्शंस। दिवाली वेकेशंस के बाद इट्स टाइम फॉर द बिग डे। रिले रेस एट मार्च पास, इट्स टाइम फॉर अ स्पोर्ट्स डे। मानना उस समय जीएस हाउस की जीत थी, बट ऑल द 4 हाउसेस की पूरी इक्वल मेहनत थी। फिर आया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ आवर लाइफ, एनुअल डे में एंटीफिलिस कंफ्यूज विद हिज वाइफ। ग्रैंड फिनाले के बाद सबकी आंखें भर आती, हर घड़ी में हमें बस स्कूल की याद आती। न्यू ईयर का वो फर्स्ट मंथ था, बोर्ड्स के वो प्रैक्टिकल का लास्ट दिन था। थर्ड प्रीलिम के पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आफ्टर ऑल वो बोर्ड्स के प्रैक्टिस पेपर थे। 27 फेब आर फर्स्ट बोर्ड पेपर, सबसे डरावनी चीज़ वो लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर। देखते देखते 6 पेपर्स कैसे निकल गए। हाँ जी, हमारे 4 पेपर्स कैंसिल हो गए। लॉकडाउन के दिन न जाने कैसे बीत गए, दोस्तों की यादों में पल गिनते रह गए। अथर्व की शांति में कुछ अलग ही बात थी, आयुष के टैगलाइंस में अलग ही मज़ा थी। धीरेन और यश एक कमाल के पैर थे, झगड़ा हो या फाइट्स दोस्त तो लाजवाब थे। ध्रुव और ईशान तो आज साइंस टॉपर्स बन गए, कौन कहेगा कि यही हमारे बैक बेंचर्स थे। स्पोर्ट्स बॉय हमारे क्लास का ओम चौधरी था, टीटी का प्रो प्लेयर भेल के लिए फेमस था। तनुष का वो टिफ़िन खुलते ही गायब था, इतना टेस्टी खाना हमेशा हमें खिलाता था। कपिल के वो लेम जोक्स आज भी याद आते हैं, गीला पानी और काला ब्लैक बहुत गालियाँ खाते हैं। फेमस लाला की हर बात निराली थी, मिस्टर वेदा न्यूटन की बहुत हवा थी। न्यूज़ हो या कॉमेडी, श्रीजीत का ही नाम था, सम्राट ने पूरे 10वीं में किया बहुत काम था। आई स्टिल रिमेंबर लोकेश विद हिज लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, क्षितिज ये वाला मत पढ़ क्वेश्चन का हो गया कैंसिलेशन। 3 साल तक किसी ने मुझे बहुत झेला है, सुमेध ही है वो जिसने मेरा बेसुरा गाना सुना है। ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, मिलते रहना यारो तुम्हें भूलना असंभव है। मिलते रहना यारो तुम्हें भूलना असंभव है।
तो सुना मेरे यारों, ये कहानी मैंने सुनाई है। पूरे साल की जर्नी कुछ शब्दों में बताई है, कुछ शब्दों में बताई है, कुछ शब्दों में बताई है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की जान पहचान तो नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। That's me, KRK, signing off.